हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट एक वीडियो बना कर लाया हूँ जिसके अंदर आप सभी के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट की थी कि आपको इवनिंग के अंदर एक वीडियो मिल जाएगा जिसको देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को क्या करना है, पेशेंस के साथ में सारी बातें सुननी है। मैं मेरा फुल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। जितना भी मुझे जानकारी मिली है मेरे सीनियर से मैं आपके साथ में साझा करूंगा, और जितना भी पिछली बार जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। यहां पर मैं SC ST EWS वालों कैंडिडेट की बात करूंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी का डाउट है यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। साथ में ये बताऊंगा कि आपको जाते स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर कौन सी प्रोसेसिंग करनी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आता हूँ कि आपका सबसे पहले वहाँ पर क्या चेक होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे या फिर क्यों फिजिकल देने दिया जाएगा। देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे आप ग्राउंड में पूछोगे, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही प्रोसेसिंग बता देता हूं। ग्राउंड के अंदर पहुंच गए, ग्राउंड के अंदर पहुंचते ही साथ आपको वहां पर कुछ कैंडिडेट्स पहले से मिलेंगे, कुछ अधिकारी बाहर मिलेंगे आपको आपकी व्यवस्था देखने के लिए। वहां पर सबसे पहले आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए बोला जाएगा। देखिए अभी आपको पहले नहीं चिपका लेना है कि वहाँ जाकर बोला जाएगा। वहाँ पर आपको ग्राउंड के बाहर ही कुछ वहाँ पर अधिकारी का जो ग्रुप आएगा वो आपको बता देंगे कि स्टार्टिंग के अंदर आपको एक बार फ़ोटो चिपकानी है स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स पर। वो आप फ़ोटो का जिक्र आ गया तो फ़ोटो आपको यहाँ पर 5 से 10 फ़ोटो लेकर जानी है। ठीक है, आप 10 फ़ोटो लेकर चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कितनी भी मांग रखी हो लेकिन एक्स्ट्रा मांग ली जाएगी तो आप कहाँ से लेकर आओगे ये बताइए मुझे। कौन है आपका साथी वहाँ पर जो आपको 1 मिनट के अंदर फ़ोटो ला देगा। यह गलती मत कर देना। आप 10 फ़ोटो ले जाना, आपका बैग है वो उसके अंदर इतना बोझ नहीं होगा कि आपसे उठेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सही बातें, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा स्टार्टिंग में समझदार बन जाते हैं, तो वहाँ जाकर उनके साथ में ऐसा ही होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने भी सीरियसली तैयारी की है मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को यही करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री की जाएगी। वहाँ पर सबसे पहले जो आपका अधिकारी का ग्रुप होगा वहाँ पर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे आपसे। डॉक्यूमेंट्स क्यों लिए जाते हैं आपसे, पहले फिजिकल क्यों नहीं करवाया जाता, क्योंकि उनका यहाँ पर जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट के पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ। अगर वो डॉक्यूमेंट्स से बाहर निकल रहा है या फिर वो फिजिकल देने के लिए वैलिड नहीं है तो उसको पहले बार कर दिए जाएं। इतने उसकी यहाँ पर उसका फिजिकल भी लिया जाएगा, उसके सारे जो मापदंड है वो भी लिए जाएंगे, और लास्ट के अंदर उसको ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कमी है, बाहर चले जाओ। क्योंकि ऐसा व्यवस्था जो है वो नहीं करती है दिल्ली पुलिस। सबसे पहले इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं ताकि उनके अंदर अगर कोई कमी है तो वो बाहर निकाल सकते हैं या फिर पहले उसको सही कर लें, बाद में स्टूडेंट को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। वरना आपसे फिजिकल ले लिया जाएगा तो आप फिर कहोगे कि हमसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स ही चेक कर लेते, फिजिकल लेने की क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले तो आपके अधिकारी ग्रुप होंगे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी एक एक करके यहाँ पर चेक होते जाएंगे। ऐसे प्रोसेसिंग के अंदर चलते रहेंगे। लास्ट के अंदर जिसके सही होंगे वो यहाँ पर उनको अंदर फिजिकल के लिए भेज दिया जाएगा, और जिनके गलत होंगे उनके लिए यहाँ पर अलग से कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कुछ अलग से दंड दिया जाएगा, नहीं। उनके लिए कार्रवाई ये की जाती है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको वहीं पर सॉर्ट आउट करके अंदर भेज दिया जाता है, या फिर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उनको बाहर भेज दिया जाता है। यही पॉइंट होता है। ठीक है, देखिए पेशेंस के साथ बने रहिए। मैं वहाँ की प्रोसेसिंग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दीबाजी है तो प्लीज़ आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दिया था। अभी आपको इत्मीनान से ये बात सुननी होगी। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फिजिकल है, स्टार्टिंग के अंदर फिजिकल की प्रोसेस बताऊँ तो आपको रेस होगी, देन आपके हाई जंप, ठीक है, एंड लॉन्ग जंप, ये साथ में हो सकते हैं, पहले कुछ भी लिया जा सकता है। अब कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि यहाँ पर सर मिट्टी मिलेगी क्या। आपको बिल्कुल जहाँ पर आप लॉन्ग जंप और हाई जंप करोगे वहाँ पर आपको यहाँ पर खोदी हुई मिट्टी मिलेगी, यानी कि आपके पैरों के अंदर चोट न लगे और आप अगर गिर जाओ तो आपको कहीं पर चोट मोच ना आए। पहले रेस, फिर आपकी फिजिकल के अंदर जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है वो। उसके बाद में जो कैंडिडेट बॉयज़ जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर चेस्ट की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट के लिए उनको भेज दिया जाता है। अब हाइट के अंदर भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी यहाँ पर अलग से अपना दिमाग लगाना है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी होंगे, आप अपना मेजरमेंट अच्छी तरीके से सीनियरिटी के साथ, यानी कि अटेंशन पोजीशन कहने का मतलब ये है कि बॉडी को बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रिक्ट रख के आपको वहाँ पर फिजिकल के मापदंड क्लियर कराने, ताकि आपकी हाइट के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। कोई भी यहाँ पर पैर उठाने की ऐसी गलती मत कर देना, बिना मतलब कि आप पकड़े जाओगे तो गलती हो जाएगी।
जिनकी हाइट पूरी है उनका पूरा नापा जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपको ना तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम भी कम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपकी हाइट वो है वहाँ पर कम नापी जाएगी। बिल्कुल आप जहाँ पर घर पर रखते हो वही चीज़ वहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि घबराने के कारण वहाँ पर स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपने तैयारी की तो 100% सिलेक्शन होगा आपका, 100% आप क्वालिफाई करोगे, वो मेरा भाई हो चाहे मेरी बहन हो, ठीक है, आप सभी करके आओगे। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, हाइट का मेजरमेंट होने के बाद में लास्ट आपको क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपके जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास होते हैं उनको यहाँ पर क्रॉस चेक हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वहाँ पर चेक होते हैं, ताकि उनके अंदर अगर छोटी मोटी और कोई भूल चूक हो गई हो तो आपको बता दी जाए कि ये चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम में करके लानी है, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर बात कि EWS और OBC सर्टिफिकेट और SC सर्टिफिकेट वालों का क्या होगा। अब जो आपको पता है कि जो डेट दे रखी है उनके बाद का है, यानी कि डेट कौन सी दे रखी है, 7 सितंबर 2020 की, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डेट दे रखी है। इसके बाद वालों कैंडिडेट के साथ में क्या होगा, तो इसके बाद वाले कैंडिडेट्स के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर उनके बाद में क्या होगा। उनके साथ में क्या हो सकता है कि जो जनरल के अंदर काउंट कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं, वो कि जनरल की जो एज आपकी दे रखी है, यानी कि 18 से आपकी जो भी छूट होकर, यहाँ पर पहले तो आपको पता है 21 साल थी, फिर 23 भी हो सकती है, फिर जो अगर छूट देकर जाइए, जो भी आपकी यहाँ पर डेट दे रखी है जनरल की, जो भी डेट जनरल कैंडिडेट की है, अगर कोई भी SC का, OBC का या फिर किसी भी अदर कैटेगरी का स्टूडेंट अगर जनरल की कैटेगरी के अंदर वहाँ पर उसकी एज जो दे रखी है, एज लिमिट दे रखी है, उसके अंदर अगर आता है तो वो यहाँ पर जनरल में काउंट होगा, अन्यथा उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। दो ही पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए। अगर जनरल की एज के अंदर आप आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अंदर जाने दिया जाएगा, एक पॉइंट। अगर आप जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा हो गए हो, जैसे कि यहाँ पर 25 साल हो और उससे आपकी जगह पर आपकी 26 साल है, मान लेना, एक बार मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपकी एज 26 साल है, तो आप जनरल के अंदर काउंट नहीं हो सकते। तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो। सेकेंड पॉइंट ये कि यहाँ पर सर हमें मतलब ऐसे नहीं है कि हमारा EWS ये चल जाएगा। देखिए आप सभी इस चीज़ के भ्रम में मत रहिए। आप सभी को मैंने बता दिया, 28 जून वाले कैंडिडेट को जाने दीजिए। 28 जून वाले जाते साथ ये बता देंगे कि हमारे साथ में क्या हुआ, हमें अंदर जाने दिया, नहीं जाने दिया, यहाँ पर हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं, कौन से मापदंड कैसे कैसे स्टेप के साथ लिए गए हैं, आप सभी को पता चल जाएगा यहाँ पर। तो आप निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को लेकर आपके कोई भी दिमाग में अंदर डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बता दिया कि जनरल के अंदर तो कौन काउंट होगा और बाहर कौन निकाला जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल के अंदर काउंट होगा अगर वो जनरल की एज को क्वालिफाई यहाँ पर, अगर वो जनरल की एज के अंदर आता है तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अदरवाइज उनको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कमी हुई तो। अब आप कहोगे कि सर हम जाएंगे नहीं, तो जाना जरूरी है। 28 जून वाले कैंडिडेट्स को मैं पहले भी कह चुका हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है जाइए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। देखिए डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट आपका वो यहाँ पर मांगा नहीं गया है, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बता देता हूँ कि ID प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है, आपका आधार कार्ड चल जाएगा। ID प्रूफ के अंदर कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हमारे पास तो वोटर ID नहीं है, तो आप आधार कार्ड लेके चले जाओ, वोटर ID के वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। आधार कार्ड ले जाना, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आधार कार्ड के अंदर आपका पहले तो दिन होना चाहिए, फिर आपका मंथ होना चाहिए और फिर आपकी ईयर होनी चाहिए, ऐसे आपकी डेट होनी चाहिए, अन्यथा आपको बाहर करने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आधार कार्ड अब आपका वहाँ पर मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो करेगा, यानी कि ID इसीलिए ली जाती है आधार कार्ड की, ताकि आपकी ID जो वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में प्रूफ हो सके। उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी के पास है ना, वो ले जाना बैग के अंदर डाल के। यहाँ पर आपके ये जो बैग के अंदर बोझ नहीं बढ़ने वाला इन डॉक्यूमेंट्स से, लेकिन वहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी ना तो 1 मिनट में लाना पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना, जिनके पास में है अच्छे से सुन लो। दूसरा मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि वो जो आपकी RT-PCR जो रिपोर्ट थी कोरोना वाली, वो कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हम अगर यहाँ से पहले चले जाएंगे तो सर हमारा कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर वहाँ पर निर्धारित समय के ऊपर आप नहीं पहुँच रहे हो, आप उससे पहले पहुँच रहे हो, तो आप वहाँ जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करवा सकते हो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि जहाँ के आप हो वहीं से ज़रूरी है, आप दिल्ली के अंदर आकर भी अपने रिलेटिव के यहाँ फिर कहीं पर भी ठहर रहे हो, वहाँ पर भी आप करवा सकते हो। 72 घंटे पहले की होनी चाहिए, बात यही है। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं, LMV लाइट मोटर व्हीकल, और यहाँ पर होता है MCWG यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें लिख रखा है इन्होंने, या तो फिर बाइक, देखना है क्या लिख रखा है इन्होंने, बाइक या कार, ये लिख रखा है ना, बाइक या कार। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बैठ गया स्टूडेंट को कि सर यहाँ पर बाइक वाला अकेला वाला चल जाएगा क्या,
क्योंकि इन्होंने तो लिख रखा बाइक या कार, और ऐसा ही नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन था, वो इंग्लिश में था बाइक और कार। ठीक है, तो और का मतलब यहाँ पर यही होता है, इन्होंने हिंदी के अंदर भी प्रिंट करके दे दिया आपकी बार। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके पास में अगर ये है तो वो भी ले जाना, क्योंकि अब 1 मिनट के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर LMV तो बनेगा नहीं आपका। तो जिन स्टूडेंट के पास में ये है तो वो ये लेकर चले जाना, क्योंकि आपके पास में एक पॉइंट है कि हमेशा वहाँ पर ये है। लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर आपको पता होगा ये भी लिख रखा है स्पेशली, उन्होंने पहले यही लिख रखा है, उसके बाद में बाइक और कार लिख रखा है। LMV जो है वो लाइट मोटर व्हीकल जो सभी साधन चलाने के लिए वैलिड होता है, वो यहाँ पर मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी तो पहले LMV लाइसेंस को ही दी जाएगी, उसके बाद में इन्होंने क्या लिख रखा नोटिफिकेशन के अंदर ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने इसी तरीके से लिख रखा है, कन्फर्म यहाँ पर कोई नहीं बता सकता। लेकिन LMV की इन्होंने रिक्वायरमेंट स्पेशली लिख के छोड़ रखी है। तो जिनके पास में LMV है उनको यहाँ पर डेट से नहीं घबराना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कुछ कैंडिडेट डेट पूछ रहे थे, मैंने देखिए जितने भी मुझे डाउट मिले मैंने आपके करीब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सोल्व करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट क्लियर भी होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको एक एक जानकारी जो ऑथेंटिक और मैं आपको प्रूफ के साथ में यहाँ पर ला के देता हूँ, मैं जितने मेरे से कोशिश हो सकती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुँह उठाकर वीडियो बना दिया, मैं आपको हर एक जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या जरूरी होता है भर्ती के लिए वो मुझे सब पता है। इसीलिए मैं आपको कोई भी जानकारी गलत देने की जगह मैं वीडियो बना नहीं रहने देता हूँ। आपको जो जानकारी देता हूँ वो मैं सही के साथ ही दे के जाता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई डेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, जबकि आपका पहले का तो आप ले आना। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लाइसेंस के बारे में। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर जो यहाँ पर पहले का है, जैसे कि 2017 का है, 18 का है, तो वो चल जाएगा क्या? तो निश्चिंत रूप से चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। SC ST वालों को यहाँ पर EWS न्यू मांग ही रखा, आपको पता है हर साल ये रिन्यू होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। OBC और SC ST वालों की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो हर साल न्यू करवा जाए। ठीक है, अगर आपको उसकी एक्सपायर डेट नहीं लिखी हुई है तो। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हर मुमकिन जवाब देता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।